हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है आपको पतंजलि फूड्स, दूसरा यहाँ पे है आपका SCL टेक और थर्ड है यहाँ पे आपका कौन सा, यहाँ पे VVL यानी वरुण बेवरेज लिमिटेड। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, तीनों के बारे में ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और यहाँ पे एक में न्यूज़ है, तो एक में यहाँ पे Q1 का रिजल्ट है, और एक में बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, और यहाँ ब्रोकर टारगेट भी दे रहे हैं। तो आप अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको पतंजलि फूड्स के बारे में। आज यहाँ पे आपको 1224 पे क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। और अब जानते हो कि देखो इनका जो यहाँ पे आपको स्टेक था प्रमोटर का, वो यहाँ पे 80% का है, जो यहाँ पे पहले से ही आपको संकेत दे रहा था कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं OFS आते हुए दिखाई देगा। और अब यहाँ पे आपको कंफर्म भी यहाँ पे हो चुका है। काम करते हैं हम लोग न्यूज़ को सही से समझते हैं। तो यहाँ पे आप जो लिखा हुआ भी देख रहे हो कि यहाँ पे आपको पतंजलि फूड्स OFS, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपको प्रमोटर टू सेल 9% स्टेक एट फ्लोर प्राइस ऑफ 1000 पर शेयर, यानी 1000 पर शेयर में यहाँ पे जो है आपको प्रमोटर सेल कर रही है। और देखो अभी इसका प्राइस क्या चला था, 1224, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 20% से ज़्यादा का जो डिस्काउंट में यहाँ पे प्रमोटर सेल कर रही है। अब यहाँ पे सारा कुछ और यहाँ पे जो फैक्ट होता है वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2.53 करोड़ शेयर जो है आपको सेल होते हुए दिखाई देगा। अब देखो यदि पूरा यहाँ पे आपको जो है बाई होता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको 9% स्टेक जो यहाँ पे आपको सेल होने वाला है। और ये चीज़ को जरूर से यहाँ पे आप लिख लेना। और देखो जो डेट यहाँ पे आप याद रख लो, 14 जुलाई आपको यहाँ पे जो आपको रिटेलर के लिए है, तो इस डेट के दिन यहाँ पे आपको होने वाला है। और सारा कुछ जो यहाँ पे 2 दिन में ही आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ फैक्ट था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब देखो बहुत लोग आपको ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या अब यहाँ से स्टॉक गिरेगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो भी करेक्ट यहाँ पे होता है ना शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे यदि कोई भी कंपनी में एक बार यहाँ पे यदि आपको ऑफर पर सेल हो गया तो मतलब कंपनी डूब गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आपको हाल ही में यहाँ पे HL में भी आते हुए दिखाई दिया, क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको एक जो रिवर्स जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो बस आपने कंपनी में पैसा लगाया और आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे सही है या नहीं, और क्या कंपनी जो यहाँ पे काम करे क्या उसका वो काम यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, बस यही चेक करो। आपको ये चेक नहीं करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बस आप Q1 का नंबर चेक करो और बस कंपनी के बारे में सही से समझो। और जानते हो कि कंपनी खराब है नहीं, एक बेहतरीन कंपनी, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 34% मार्केट शेयर भी आपको रखती है। तो आपको निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। जो भी गिरावट होगा वो बस यहाँ पे शॉर्ट टर्म के पर्पस में ही होगा, बस शॉर्ट टर्म में होगा, फिर यहाँ पे धीरे धीरे वो करेक्ट भी होते हुए दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो जो डाउट बचे तो आप कमेंट जरूर से पूछना। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के दिन यहाँ पे आपको जो दूसरा IT सेक्टर का स्टॉक का जो है Q1 का नंबर आना था, जिसका नाम है यहाँ पे SCL टेक है। और आज यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो यहाँ भी आपको 1% का कमजोरी में ही बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। काम करते हैं हम लोग यहाँ पे आपको बिना टाइम वेस्ट हुए इसका Q1 का नंबर चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे मिल रहा है 10 रुपया पर शेयर आपको डिविडेंड, जो सेम यहाँ पे आपको जो TCS के जैसा ही है, बस यहाँ पे वहाँ पे आपको 9 रुपया था और यहाँ पे आपको 10 रुपया आपको डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो है चेक करते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पे जो सारा नंबर आपका होगा करोड़ फिगर में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले यहाँ पे टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो टोटल इनकम यदि हम लोग चेक करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको गेन देखने को मिल रहा है 23,000 करोड़ से आपका 26,000 करोड़। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर यदि चेक करोगे तो यहाँ पे ये पीछे हट जाता है, ठीक है। आपका जो 27,000 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 26,000 करोड़। और देखो यही नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी सेल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी फैक्टर है। जैसे कि अभी जो हम लोग ने चेक किया था पहले वाला जिसका नाम है वो TCS है, उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शानदार है। अब ऐसा क्यों, सेल्स आपको यहाँ पे क्वार्टर भी गेन है और आपका ईयर ऑन ईयर भी गेन है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे क्वार्टर कहीं ना कहीं सेल्स में कमजोरी। लेकिन आपको ये चीज़ मालूम है कि कोई भी कंपनी का हम लोग क्या चेक करते हैं मेन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर, क्योंकि यदि कंपनी आपको जो सालाना आधार में यदि कंपनी ग्रोथ आपको सही दिखाती है मतलब कि कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी का नंबर यहाँ पे सही है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ब्रोकर ने आपको ये बोला था, देखो ब्रोकर का जो भी आपको बयान होता है वो बस शॉर्ट टर्म के लिए होता है और आपको वो भी जानती है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में आपको लॉन्ग टर्म का नहीं देखना है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो यहाँ पे खर्च यदि चेक करोगे तो खर्च भी जैसे जैसे सेल्स बढ़ा आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च ही बढ़ते हुए दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर में कंपनी ने कंट्रोल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर में सेल्स में तो कमी आया है लेकिन खर्च यहाँ पे ज़्यादा ही आते हुए दिखाई दिया है, जो भी ये सही चीज़ नहीं है। फिर देखो यहाँ पे इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो देखो क्या निकल के आता है,
3,281 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है यहाँ पे 3,531 करोड़ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर चेक करोगे तो फिर से वही यहाँ पे गिरावट है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 4,000 करोड़ से यहाँ पे आपको 3,500 करोड़ का यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है, जो सही चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो है इसका निगेटिव सेंटीमेंट आपको पड़ते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन बस वही शॉर्ट टर्म के लिए है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से जो निश्चिंत होकर यहाँ पे होल्ड करके चलो, और जब लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए है तो फिर आपको यदि करेक्ट होता है तो स्टॉक को आपको जरूर से यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहिए, आपको धीरे धीरे करके। तो ठीक है, चलो जो डाउट एक्स्ट्रा और बचे तो आप कमेंट में जरूर से पूछना, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का नाम है यहाँ पे आपको वर्वून बेवरेज, एक बेहतरीन कंपनी है। और मैंने तो इसे आपको स्टॉक स्प्लिट के पहले जब इसका प्राइस चला था 1200-1300, मैंने उसे कहा था कि भाई स्टॉक को बाई करो, और एक अच्छा यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट ये शेयर किया है। अब जानते हो कि जो इसका पहले यहाँ पे फेस वैल्यू जो 10 था, अब वो यहाँ पे 5 हो चुका, और इसलिए यहाँ पे प्राइस आपका आधा हो गया है। लेकिन आज जो यहाँ पे गेन हुआ है, इस गेन का वजह क्या है? तो गेन का वजह यहाँ पे ये है कि कंपनी आपको जो डेयरी के बिजनेस में भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकता है। और साथ साथ यहाँ पे देखो ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी आपको दिया है 940 रुपये का, तो ये भी एक अच्छा टारगेट यहाँ पे जो निकल के आता है। लेकिन देखो अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि ये टारगेट को देखकर स्टॉक को बाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो आपको किसी के कहने पे स्टॉक को ना बाई करना है ना फिर आपको सेल करना है, खुद से एक बार इसके बारे में समझना है। हाँ, आप ये जान सकते हो कि यहाँ पे क्या कौन आपको बोल रहा है, क्या यहाँ पे सही है क्या फिर यहाँ पे गलत है, लेकिन फैसला यहाँ पे खुद से आपको लेना है। और मेरा काम क्या है, आप लोगों को कंपनी का हर कुछ बताना। जैसे कि कंपनी का पहले हम लोग आज चेक करेंगे इसका फंडामेंटल, और देखो यहाँ पे टेक्निकल अभी जो है ना इसका बुल्ली सी दिखा रहा है, जो मैंने शेयर किया था आपको, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन जरूर से करके रखना। बाकी कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, अब कैसे वो हम लोग यहाँ पे आपको पहले चेक करते हैं इसका फंडामेंटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का है 27.8%। मतलब जो भी आपको कंपनी एक साल में, ठीक है, अपने ऊपर जो भी पैसा लगा रहा है, क्या वही पैसा कंपनी का बढ़ता है या फिर घटता है? तो यहाँ पे ग्रोथ है, और एक गजब का ग्रोथ है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको 27.8% का ग्रोथ है, मतलब कि कंपनी का वही 100 रुपये यहाँ पे हो जाता है 127 रुपये 80 पैसा। अब देखो यहाँ पे खास किस लिए, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे ROC हो या फिर यहाँ पे आपका ROE, दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए। और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% क्या, एक आपको 2x टाइम से भी ज़्यादा है और यहाँ पे दूसरा आपको ऑलमोस्ट 3x टाइम तक है, ठीक है। तो इसलिए ये गजब का नंबर यहाँ पे कंपनी शो करती है। अब देखो डेप्ट यहाँ पे क्या है 0.76। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि बस ये 1 से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये 1 से कम होने के बाद भी 2 फैक्टर जरूर से चेक करना, जो मैंने शेयर किया है। और जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको ये सब के बारे में पूरा नॉलेज है। जैसे कि यहाँ पे आपको है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। मतलब कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है तो क्या इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है? तो यहाँ पे आपका हो रहा है 12 टाइम्स, मतलब 1200 रुपया, ठीक है। मतलब सोच सकते हो कि कितना अच्छा नंबर है, मतलब कंपनी आराम से यहाँ पे 100 रुपये पे कर सकता है। और फिर देखो यदि क्विक रेशियो, तो ये बस कंपनी यहाँ पे आपको मार खाती है शॉर्ट टर्म में। जैसे देखो ये आंकड़ा यहाँ पे दिखा रहा है आपको 1 साल का, लेकिन ये दिखा रहा है यहाँ पे शॉर्ट टर्म का 2 महीने का, 1 महीने का। अब यदि कोई यहाँ पे कर्जदार यदि बोल देता है कि नहीं भाई मुझे 100 रुपये आज के आज चाहिए, तो क्या कंपनी का शॉर्ट टर्म ऐसा है? तो भाई यहाँ पे मात्र 0.36 टाइम है, मतलब कि मात्र कंपनी 36 रुपये ही दे सकती है 100 रुपये के बदले। तो बस यही कंपनी यहाँ पे मार खाती है। बाकी 1 साल के हिसाब से कंपनी का रेशियो वो यहाँ पे सही निकल के आता है। और देखो कुछ हम लोग और बेसिक पॉइंट चेक करें तो देखो यहाँ पे एसेट टर्नओवर यहाँ पे 1.24 है। मतलब कि जो भी कंपनी, ठीक है, अपने मशीन में मान लो 100 रुपये लगाई है, तो सेम मशीन से यहाँ पे कंपनी 1 साल के अंदर 124 रुपये यहाँ पे जनरेट कर रही है। मतलब 100 रुपये का मशीन है तो यहाँ पे 124 रुपये कंपनी यहाँ पे जनरेट करते हुए भी दिखाई दे रही है, जो एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। बाकी यदि हम लोग इसका कुछ आपको चेक करें सेल्स यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर के हिसाब से एक अच्छा गेन आपको शुरू से देखने को मिलता है। और कंपनी का बिजनेस भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा हो। जानते हो कि यहाँ पे कंपनी आपको नए नए जो आपको सेगमेंट में भी यहाँ पे आने के लिए उत्सुक है, तो ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आपको रिटर्न जरूर से दे सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, खुद से सोच समझ कर ही फैसला लेना है। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट पे जरूर से पूछना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको डीमैट अकाउंट यदि आपने अभी तक ओपन नहीं करा है तो मैंने लिंक जो है दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन पे, जरूर से आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो पसंद आए तो बस आप क्या करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को भी लाइक भी कर देना है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।